हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म के पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जिन दोनों में ही हम एमसीयू फैंस के लिए क्या डिटेल डाली गई है और क्या नहीं। उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, यानी कि स्पॉइलर अलर्ट, जो कि अगर आपने फिल्म नहीं देखा है तो देना बनता है। और फिर क्या अब इससे सीधे हटकर आएगा एक इंट्रो, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसे कि इंट्रो के पहले मैंने आपको बताया कि इस फिल्म में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक मिड होता है, दूसरा एंड, जो कि यहाँ देखने में इतने ज्यादा खास नहीं लगते, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक उम्मीद इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में फ्यूचर देखने की मिलती है। जिनमें सबसे पहले ही बात कर लेते हैं एंड क्रेडिट सीन की, क्योंकि उसकी डिटेल ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बात करना तो बनता ही है। जिसमें हम पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड को उनकी फैमिली यानी कि अपने ग्रैंडपा के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जिनके ग्रैंडपा का नाम असल में जॉनथन है, जो कि कॉमिक बुक में जो नाम पीटर क्विल के पिता का था। जिस नाम से अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि पीटर के अगर पिता का नाम कॉमिक बुक में जॉनथन था, तो फिर ईगो द लिविंग प्लेनेट कहां से आया? वेल, मार्वल वाले कॉमिक का सिर्फ रेफरेंस ही लेते हैं, जिसमें इस बार रेफरेंस को लेते हुए पीटर क्विल के असल पिता का नाम उनके ग्रैंडपा को दे दिया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री ही बिल्कुल अलग है, जिसमें कॉमिक बुक में पीटर क्विल के असली पिता एम्परर ऑफ स्पार्टैक्स भी थे। और गेस व्हाट, उस दुनिया में पीटर क्विल की बहन भी है, विक्टोरिया, या फिर कहूँ क्वीन विक्टोरिया के नाम से। लेकिन अभी के लिए तो देखकर ऐसा ही लगता है उसी पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड में आए हुए एक लेजेंडरी कंफर्मेशन के साथ, जिस लेजेंडरी के साथ साथ पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड का नाम भी जोड़ा जाता है। और हाँ, आखिर में रिटर्न भी है, जिसके हिसाब से हमें लगता है कि इस यूनिवर्स में यानी कि एमसीयू के इस यूनिवर्स में पीटर क्विल तो रिटर्न आएगा ही, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर जैसी फिल्म जो आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लेजेंडरी के इस टाइटल को इसमें डाला गया है, तो वो फन वे में भी हो सकता है या फिर कॉमिक बुक का रेफरेंस भी। जिसमें अगर फन वे की बात करें तो पीटर क्विल खुद को लेजेंडरी बुलाता था फिल्म के पहले पार्ट में, जिस बारे में किसी भी नहीं पता था सिवाय खुद पीटर के। और फिर क्या व्हाट इफ जैसी सीरीज में तचाला ने वो काम कर दिखाया, जिस हिसाब से असल मायने में स्टार लॉर्ड तचाला लेजेंडरी कैरेक्टर व्हाट इफ की सीरीज में कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बात है पीटर क्विल की, तो अब इस फन के फैक्ट से हटकर कॉमिक बुक की बात की जाए तो कॉमिक बुक में आई थिंक 2014 में इसी नाम की कॉमिक बुक को भी शुरू किया गया था, यानी कि लेजेंडरी स्टार लॉर्ड के नाम से, जो जर्नी हाँ उसके पिता, उनके साम्राज्य और बहन को भी दिखाती है। तो शायद ये इसी तरीके का टीज होगा, जिसके जैसे कि मैंने कहा चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि उस जर्नी पर जाने के लिए उन्हें अच्छा खासा बजट दिखाना होगा, और एक अकेले ही पीटर क्विल को, वो भी गार्डियंस की बिना टीम के फिल्म बनाकर प्रेजेंट करना बेवकूफी होगी। यानी देखा जाए तो लेजेंडरी के हिसाब से ये एक डिज्नी प्लस की सीरीज बन सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अर्थ पर, जिसमें हम पीटर क्विल को अर्थ पर ही इस तरीके की मस्ती करते हुए देख सकते हैं कि उसके आसपास के पड़ोसियों में सिचुएशन चल कैसी रही है। और वो जो कि ईगो द लिविंग प्लेनेट की औलाद है, वो इन चीजों को नहीं देख सकता, ऊपर से वो गार्डियंस भी है, यानी कि एक सुपर हीरो, तो वो किसी ना किसी तरीके की सिचुएशन न्यू नेबरहुड में निकालेगा ही, यानी कि नेबरहुड का मसीहा सुपर हीरो एज हिमसेल्फ लेजेंडरी स्टार लॉर्ड। लेकिन मुझे लगता है ये चीज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, पर डिज्नी प्लस के शो के हिसाब से परफेक्ट है, अगर डिज्नी वालों ने इस तरीके की कोई प्रिपरेशन कर रखी है तो। इसके अलावा खुद क्रिस प्रैट के इंटरव्यू की बात करें तो वो भी चाहते हैं कि जेम्स गन के बाद उनके इस कैरेक्टर को कोई अच्छे क्रिएटर के साथ अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बनाकर प्रेजेंट किया जाए, जो कि अभी के लिए तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी जब नए क्रिएटर्स, खास करके डायरेक्टर, स्टोरी राइटर इस यूनिवर्स के साथ जुड़ेंगे एज अ कैरेक्टर की स्टोरी लिखने के लिए, जो कि यहाँ गार्डियंस के बाकी दूसरे मेंबर्स की भी होगी, तो उसमें देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि उनकी तरफ से इस तरीके की प्रेजेंटेशन की कैसे जा रही है। लेकिन अभी के लिए तो सब अफवाह या फिर कहो थियरी ही है, जिनमें से एंड क्रेडिट सीन की मैंने आपको सारी की सारी डिटेल दे दी है। और अगर ईस्टर एग की बात करें तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के केविन बेकन के किडनैप हुए कांड पर वहाँ पर न्यूज़पेपर में भी हम वो चीज अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसलिए सीरीज नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा इस सीन में बताने जैसा और डिटेल कुछ तो मुझे लगा नहीं, कुछ छोटे मोटे ईस्टर एग के अलावा। इसलिए अब इससे हटकर न्यू गार्डियंस की टीम के मिड क्रेडिट सीन की बात कर ली जाए तो वो पे ऑफ इतना परफेक्ट है हाँ गार्डियंस की इस पूरी टीम का एंड करने के हिसाब से भी, जिसमें अगर सोचा जाए तो फ्यूचर में अगर एमसीयू वालों का मन किया तो इस पर एक प्रोजेक्ट बन सकता है फिर से डिज्नी प्लस के हिसाब से, क्योंकि उसमें टीम ही कुछ उस तरीके की है जिसे लेकर फिल्म के हिसाब से ज्यादा बड़ा कुछ भी किया नहीं जा सकता। बट फिर भी एक उम्मीद हम फैंस को उस मिड क्रेडिट सीन में दी गई है, जिनकी अब सारी की सारी डिटेल की बात करें तो विन डीजल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने आई थिंक 1-2 साल पहले अल्फा ग्रूट जैसी बात कही थी, और फिर मेकर्स की तरफ से यानी कि मार्वल वालों की तरफ से उनकी इस बात को झुटला दिया गया था। लेकिन इस फिल्म के इस मिड क्रेडिट सीन में ग्रूट के जिस तरीके के अपीयरेंस को हमने देखा है, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि ये अभी के लिए तो किंग ग्रूट नहीं लेकिन अल्फा ग्रूट तो दिख रहा है, जिसकी स्टोरी लाइन पर भी मैं एक सीरीज या फिर अगर फिल्म बनाना चाहो तो बना दो यार, देखना चाहूंगा।
क्योंकि अगर देखा जाए तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इस यूनिवर्स में या फिर कहो इस परफेक्ट एंडिंग में ग्रूट के कैरेक्टर को उतना भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी फिल्मों में उस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से बिल्ड करते हुए वो भी उस कैरेक्टर के पहले पार्ट में डेथ के बाद दूसरे कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा तो वो डेफिनेटली यही होगा कि ये ग्रूट इतनी जल्दी बढ़ कैसे जाता है, क्योंकि इस मामले में जो पहले पार्ट का ग्रूट था वो थोड़ा स्लो था, और हाँ ग्रूट का ये नया वर्जन भी जो टीनेजर की सिचुएशन में काफी टाइम तक रहा था, लेकिन फिर इतनी जल्दी बढ़ जाना, उसके एक्सप्लेनेशन में मैं यही कहूंगा कि इस ग्रूट ने कॉस्मिक के साथ साथ कई सारे इन्वायरमेंट में ट्रैवल किया है, जिस ट्रैवल को शायद से उस पहले वाले ग्रूट ने नहीं देखा था, और जो प्लेनेट को सन की हीट चाहिए होती है उस पहले वाले ग्रूट को वही मिली थी, यानी कि उसके प्रोटीन के हिसाब से उसे चीजें ठीक ठाक मिली थी, लेकिन इस वाले नए ग्रूट को चीजें हिसाब से काफी ज्यादा मिली है, जिसे उसने एब्जॉर्ब कर खुद को काफी ज्यादा अपग्रेड भी किया है, जो कि हमने एमसीयू के इस यूनिवर्स में इस कैरेक्टर के तौर पर देख लिया है। और बाय द वे इस प्लेनेट पर वो लोग बचाने जिन लोगों को आए हैं उनमें से एक का टाका पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर के साथ वॉल्यूम 1 में भिड़ा हुआ था, जो स्पीसीज यानी कि जो लोग खुद की रखवाली नहीं कर सकते, इसलिए गार्डियंस यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आई है, यानी कि ये एक ऐसी टीम है जो गैलेक्सी में लाचारों की मदद करती है। और उसी का यहाँ पर टीज देते हुए हमें ये बताया गया कि रॉकेट अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं गैलेक्सी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो काम कैप्टन मार्वल भी करती है, लेकिन गार्डियन शायद थोड़े लेवल पर कम, क्योंकि उनका मुकाबला जिन लोगों से होता है वो यानी कि खतरनाक एलियन आफ्टर ऑल है तो क्रिएचर या फिर कहो जानवर ही। और अब उन क्रिएचर की बात की जाए तो उन्हें लेकर एक छोटी बच्ची जो कि क्विजार का कैरेक्टर है, या फिर कह लो फाइला वेल का कैरेक्टर जो कि अभी छोटी है, यानी कि यंग अवेंजर्स का टीज जो हमें पहले से दिया जा रहा है एमसीयू के यूनिवर्स में, उसी की राह पर ये भी कंटिन्यू होता है, जहाँ हमने पहले ऐसे ही कई सारे बच्चों को देख लिया है जो आगे चलकर डेफिनेटली यंग एवेंजर्स की टीम में ही शामिल होंगे। बाकी कमेंट में लिखकर बताना कि अब तक आपने एमसीयू के यूनिवर्स में किन किन यंग एवेंजर्स यानी कि नए सुपर हीरोज को देख लिया है जो कि बच्चे हैं। तो अब उससे हटकर पॉइंट पर आए तो फैला वेल यहाँ पर रॉकेट को यही कहती है कि इस पूरे गैलेक्सी में जो नहीं बोलते उन्हें भी बोलने का हक है, और लायला ने भी रॉकेट को यही मिशन दिया है कि वो जो नहीं बोलते यानी कि जानवर, उनकी भी बात सुनकर उनकी मदद करे, जिसे करने के लिए वो मरकर रिटर्न आया है। जिसके बाद रिप्लाई में रॉकेट यही कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते, इसके लिए उनके लिए उन्हें ही प्रोटेक्टर बनकर आगे आना पड़ेगा, जो कि वो लोग करते भी है, जिसमें अभी के लिए तो सिचुएशन उस सीन के हिसाब से यही दिखाई गई है। और फिर अब बात करें इसी फैलावेल के कैरेक्टर की, तो कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर ने आई थिंक 2014 के ही आसपास गार्डियंस की टीम को ज्वाइन किया था, और हाँ एडम ने भी कुछ वैसा ही किया था, इसके लिए अब जाकर वो गार्डियंस की टीम का एक मेंबर है, जिसे लेकर कई सारी बातें फैंस की तरफ से की गई है, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मिड क्रेडिट सीन। तो उसी पर रहते हुए वेल के कैरेक्टर की बात करें तो उसे हाई रेवोल्यूशनरी ने बनाया है, लेकिन असल मायने में कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर कैप्टन मार्वल की बेटी है, जिसके यहाँ फीमेल वर्जन को हमने कैप्टन मार्वल फिल्म में देखा था। तो शायद हो सकता है कि उसी के डीएनए से हाई एवोल्यूशनरी ने इन सारे के सारे बच्चों और इन स्पीसीज को बनाया है, यानी कि एक बिल्कुल ही नई नस्ल, जिसके पास फिलहाल तो डिटेलिंग के हिसाब से एक आंख पर्पल है और एनर्जी ब्लास्ट भी उसके पास उसी कलर का है, यानी कि डार्क साइड ठीक थॉर की बच्ची की तरह ये कैरेक्टर भी जाएगी या नहीं भी। जिसके अगर कनेक्शन की बात की जाए तो इसका चक्कर मून ड्रैगन के कैरेक्टर के साथ भी है, जो कि असल मायने में ड्रैक्स की बेटी है। तो हो सकता है कि अगर प्रेजेंटेशन के मामले में एमसीयू वाले सीधे उसी राह पर निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी क्रीड के इस यूनिवर्स में यानी कि कैप्टन मार्वल के यूनिवर्स में 3 कैप्टन मार्वल्स को दी मार्वल्स फिल्म से प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे में एक और कैरेक्टर मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जस्टिस करेगा, इसलिए इस कैरेक्टर के पावर में मैं चेंजेस देखना चाहूंगा, जो हो सकता है कि उसे इसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मून ड्रैगन के कैरेक्टर से मिल जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी के लिए तो ये है एक छोटी बच्ची ही। लेकिन हु नोस के इस नई गार्डियंस और इस कैरेक्टर को दी मार्वल्स फिल्म में एज अ टीज या फिर रेफरेंस या फिर कह लो ईस्टर एग के तौर पर दिखा दिया जाए, यानी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हाँ एमसीयू की सारी थियरीज भी, जिनसे हटकर अब इस मिड क्रेडिट सीन की कुछ और कैरेक्टर्स के हिसाब से डिटेल की बात की जाए तो वो यही है कि गार्डियंस की ये पूरी नई टीम अपने सारे के सारे परफेक्ट कैरेक्टर के साथ है, जो कि हाँ अभी के लिए तो उतने हाई लेवल पर नहीं, लेकिन इस फिल्म के एंड ने सारे के सारे कैरेक्टर्स को उनकी प्रॉपर प्लेस पर लाकर रख दिया है, जिनमें से कईयों ने अपनी पावर को एक्सप्लोर कर लिया है और कुछ ने नहीं, जिनमें अभी के लिए तो नाम एडम वॉरलॉक के साथ साथ इस वेल के कैरेक्टर का भी आएगा। बाकी जैसे जैसे अगर इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाएगा यानी कि प्रोग्रेस किया जाएगा तो कैरेक्टर्स और उनके पावर को भी अपग्रेड किया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनता है तो ये सारी की सारी चीजें तो नॉर्मल है, जो सारी ही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। यानी कि अब बनती है आपकी राय, कमेंट सेक्शन खुला है, लिखकर बता सकते हो। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.